की पहली हालत आई है, दूसरी हालत क्या होगी? तीसरी हालत होगी माई सेल्फ। हुई की दूसरी हालत आवर सेल्फ। यू है, यू के बाद क्या आएगा? यू अपनी फर्स्ट हालत में भी यू होता है और थर्ड हालत में भी यू होता है, लेकिन यू अगर फिक्रे के स्टार्ट में आ जाए तब वो अपनी पहली हालत में होगा। फिक्रे की कॉमास को खत्म करने के बाद जब हम नरेशन शुरू करेंगे, कॉमास को खत्म करने के फौरन बाद अगर यू आ जाए तो तब वो पहली हालत में होगा, लेकिन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाए या इजाफी अल्फाज के बाद आ जाए तब वो यू कौन सी हालत में होगा? थर्ड हालत में। और ये मैंने कल भी बताया था कि यू जो है ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसे बदलते हैं? अपने ऑब्जेक्ट के साथ। ही है, ही को आगे क्या देगा? ही इसी तरह शी का क्या होगा? जब तक नरेशन के लिए ये टेबल याद नहीं होगा आपको नरेशन समझ नहीं आएगी, ठीक है? जब तक ये टेबल आप नहीं करेंगे तब तक आपको नरेशन नहीं आएगी। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये चेंज होगा अपना, चेंज होगा किसके साथ? विद सब्जेक्ट के साथ। और ये किसके साथ चेंज होगा? विद ऑब्जेक्ट। और ये किसके साथ होगा? विद ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। और ये चेंज कब करने मैंने बताया था, जब टेंस के अंदर, नरेशन के अंदर कोमास को खत्म करने के बाद जो कोमास का एक पहले वाला हिस्सा होता है, एक कोमास के अंदर वाला हिस्सा होता है, उसके चेंज करेंगे। आज एक मिसाल भी समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे ही सेड, उसने कहा कि आई एम बॉय। ये टेबल मैंने करवा दिया। ही सेड, सबसे पहले तो अगर सेड के बाद टू नहीं है तो सेड का सेड वैसे का वैसे आ जाएगा। ही सेड कोमास को खत्म करके असर्टिव सेंटेंस में, मैंने ये मिसाल आपको असर्टिव सेंटेंस ही दी है। कोमास को खत्म करके यहाँ पे लगाया जाता है डैट। सबसे पहला सूल ये है, कोमास को खत्म करके क्या लगाया जाता है? डैट। अब यहाँ देखिए, ये मैंने मिसाल इसलिए समझाई है, बाद में असर्टिव, इंटरोगेटिव और इसकी जो 5 एक्सरसाइज है वो बाद में कराऊंगा। पहले ये देखिए, इस टेबल को समझाने के लिए मैंने ये मिसाल लिखी है कि आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। मैंने बताया किसके साथ चेंज होगा? सब्जेक्ट के साथ। तो आई का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो आई को रिप्लेस कर देगा कौन? ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनकी भी चेंजिंग होती है। इस एमआर को चेंज करते हैं बाद में, ये एक अलग प्रोसेस। इसके बाद जो अगला चेंजिंग वाला टेबल है हेल्पिंग वर्ब का, वो मैं बाद में लिखूंगा। पहले देखिए, ही सेड दैट ही वाज ये इस टेबल से मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट के साथ कैसे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ और नॉट चेंज। अब एक ऑब्जेक्ट की मिसाल भी देखिए, ही सेड, उसने कहा यू आर लेजी, यू आर लेजी। यहाँ पे आ जाएगा ही सेड, कोमास को मतलब करके आ जाएगा दैट। अब यहाँ एक बात याद रखनी है, सेड के बाद कुछ भी मौजूद ना हो तो यहाँ मी मौजूद होता है। एक बात आपने याद रख लेनी है, क्या मौजूद होता है? क्या मौजूद होता है? मी। अब यू अपनी फर्स्ट हालत में है, यू किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। तो यू अपने ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ये क्या है? मी। यू अपनी पहली हालत में, जो जिसको चेंज करेंगे ना, जिस पर्सन को, वो जोन सी हालत में होगा उसका पर्सन भी उसी हालत में देख लेंगे। यू पहली हालत में, मी की पहली हालत क्या होती है? यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? आई। आर को चेंज कर देंगे किसमें? वाज में। आई वाज लेजी। ये हो गया सेकंड पर्सन की मिसाल। ये किसकी होगी? सेकंड पर्सन की